हाँ चलो, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, हिंदी क्या होता है इसका, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, लिखना हो तो तुम लोग लिख सकते हो साथ साथ ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सिंपल इसके बारे में बताया था किसने, लुईस ने। किसने बताया था, लुईस ने बताया था। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या वैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या करते हैं हम लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इसका अरेंजमेंट मतलब वो अरेंजमेंट नहीं समझ रहे थे लोग, एंगेजमेंट वाला है। हाँ, व्यवस्था करते हैं कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, किसके साथ कितना आता है, या फिर साझेदारी में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अष्टक पूरा करने के लिए। ऐसा क्यों होता है, अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक समझ रहे हो ना, कोई भी तत्व जो भी है, ठीक है, वो चाहता है कि उसके जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। और वो चाहता है किसके जैसा बन जाए, नोबेल गैस की तरह। ठीक है, नोबेल एलिमेंट्स की तरह, ग्रुप 18 की तरह। किसकी तरह, ग्रुप 18 की तरह। तो उसके तरह बस कुछ मतलब हीलियम जिसका मतलब लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उसकी तरह बनना चाहता है, उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि लिथियम है, लिथियम में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वो रिलीज कर देगा उस इलेक्ट्रॉन को, किसके जैसा हो जाएगा, हीलियम के जैसा हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा, हीलियम के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी तत्व, ठीक है, हम यहाँ पर स्टार में लिख देते हैं। ठीक है, क्या होता है, कोई भी तत्व क्या करता है, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अपना अष्टक। अष्टक मतलब, अष्टक मीन्स क्या, अष्टक पूरा करना चाहता है। मतलब ये अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी परमाणु के, ठीक है, किसी परमाणु के, सीधा सीधा लिख देते हैं वैसे पता नहीं चलेगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ठीक है होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी तत्व जो है वो क्या चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो क्या कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, या फिर साझा कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, साझा कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें किसकी, हाइड्रोजन की। किसकी बात करें, हाइड्रोजन की। अब ये यहाँ पर मतलब एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 भी, तो वो भी क्या होता है, अस्थाई हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। ये अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा ना, ठीक है, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम के जैसा बन जाएगा। किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम के जैसा बन जाएगा। ठीक है, फिर भी ये अस्थाई हो जाएगा। फिर भी क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो कोई भी तत्व जो उसके नजदीकी नोबेल एलिमेंट्स होते हैं, नोबेल गैस होते हैं, या अक्रिय तत्व होते हैं, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, नोबेल एलिमेंट के जैसा, अक्रिय गैस की तरह या अक्रिय तत्व की तरह, या ग्रुप 18। ठीक है, जो भी तत्व है ग्रुप 18 के, उसमें ऐसा ही होता है। ठीक है,
तो उसके जैसा बनना चाहता है। तो कोई भी तत्व क्या चाहता है, अपना अष्टक पूरा कर ले, यानी कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। कैसा हो जाए, स्टेबल, अस्थाई हो जाए। और अस्थाई होने के लिए बाह्यतम कक्षा में या तो 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 या फिर 8। तो उसी के बेसिस पर हम लोग अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो है वो व्यवस्था रहता है किसी भी यौगिक में या अणु में। ठीक है, इस तरीके से। इसको हम लोग मिटा दें। अब देखो, जैसे अगर हम लोग को कहें कि CH4, किसका, CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। इधर देखो, इधर किसका लिखना है, CH4 का। CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। नाम इसका क्या है, मीथेन या मेथेन। जहां पर लिखा रहता है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखना हो तुम लोग लिख सकते हो, मीथेन। ठीक है, या इंग्लिश में इसको मेथेन। अब इसका क्या करना है, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बताओ हमको कि कार्बन जो होता है, कार्बन, ठीक है, क्या चीज, कार्बन। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का होता है 6 परमाणु संख्या। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 4। इसका मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग छापते हैं, ये कार्बन है, कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से क्या करना है ना, इलेक्ट्रॉन को लिख देना है, ताकि तुमको जो है वो वहां पर बनाने में आसानी हो सके, नहीं तो फिर टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, ये 4 हाइड्रोजन से, ये क्या कर रहा है, 4 हाइड्रोजन से संयोग किए हुए हैं। ठीक है, तो चारों के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा, दिया होगा या साझा किया होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो इसने क्या किया है, 4 हाइड्रोजन से, कितने हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन से संयोग किया हुआ है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग इस कलर से लेते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम लोग कट से लगा देते हैं, वैसे डॉट स्ट्रक्चर है तो डॉट ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम इसके इलेक्ट्रॉन को अलग शो करने के लिए वैसा लगा दिए हुए कट। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, शेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा। क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। इसके साथ क्या करेगा, एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। क्या करेगा, शेयर कर लिया, तो इसका 2 पूरा हो गया, ये अस्थाई हो गया। क्या बोले थे कि या तो 2 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए, 8। कितना होना चाहिए, या तो 2 या फिर 8। तो इसका 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया, इसका भी क्या हो गया, 2 पूरा हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन को तो पूरा कर लिया उसने अपना। ठीक है, अब क्या है, कार्बन का, किसका है, कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, एक इससे लिया, एक इससे लिया, इससे लिया, इससे लिया, और ऑलरेडी कार्बन के पास कितना है, 4 है, और 4 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, साझा कर लिया, एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 4 4 कितना हो गया, 8। तो कार्बन का भी 8 पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया। इसमें किसी ने किसी को दिया लिया नहीं है। ठीक है, बस साझा किया कि हम तुम्हारा हेल्प कर देते हैं, तुम भी क्या करो, मेरा हेल्प कर दो। क्या करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, अपने आप को अस्थाई बनाने के लिए। अपने आप को अस्थाई बनाने के लिए क्या किया, शेयर किया, साझा किया कि नहीं तेरा नहीं मेरा, दोनों का। ठीक है, तो यही होता है। तो अब देखो, अगर इसको हम लोग बनाए ना इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 4 बॉन्ड बन जाएगा, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको कहेंगे डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।
लिखोगे तो लिख लो इस चीज को, ठीक है। ये क्या कहलाता है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आया समझ में? आ गया ना कंप्लीट? तो इसको लिखना है जिसको लिख लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पे किसी पे जाते हैं, ठीक है। आगे चले, लिखना है लिख लो। तुमने जो विनोद सर का मोबाइल लाया था, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कहाँ बना रहा है? अच्छा पहले समझ रहा था ना। तकिया तकिया को नीचे कर। हाँ रोक दो। वहां से बनाना, वहां से पीछे से। एक बार उधर से बना लो, एक बार इधर से बना लो। आगे देखो, हम लोग किसका बनाते हैं? NH3 का। किसका बनाते हैं? NH3, अमोनिया का। किसका बना लेते हैं? अमोनिया का। हो जाएगा। अभी देखो इसका बनाना है तो नाइट्रोजन के पास, किसके पास? नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाह्यतम कक्षा में? नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 7। क्या होता है? 7। तो ये हो जाएगा 2 और 5। क्या हो जाएगा? 2 और 5। इसका मतलब इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर में दे दिए 2 इसका, ठीक है। और इधर 1 2 3, क्योंकि हमको 3 हाइड्रोजन भी लेना है। क्या करना है? 3 हाइड्रोजन भी लेना है। अब अगर एक के साथ तुम लोग 3 दे देते हो तो फिर एक एक हाइड्रोजन के साथ इसको अभिक्रिया कर, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या किए? एक हाइड्रोजन हम लोग ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ये ले लिए और एक हाइड्रोजन ये ले लिए। इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से कट करके दिखा देते हैं, ठीक है। या डॉट के रूप में भी पहले भी बोले हुए हैं, उस तरीके से क्या करना है? लेना है। तो ये जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्थायी पूरा कर लेगा, 2 हो जाएगा इसका। ए देखो इधर, अब फिर नहीं होगा बनाने के लिए तो हला करेंगे। इसने क्या किया? फिर एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसका 2 पूरा हो गया। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, इसका पूरा हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो अस्थायित्व पूरा है। अब क्या है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन क्या किया? 5 तो इसके पास है ही, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, 5 3 8 पूरा हो गया, ठीक है। 5 3 8 इसका हो गया। तो यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरीके से जो हम लोग अरेंज करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको समझने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब तो लोग को दिक्कत नहीं है। अगर होगा दिक्कत तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा, समझ लो, ठीक है। अभी दिक्कत तुम लोगों को नहीं है, अब फिर हम पूछेंगे, तब जब दिक्कत होगा तो फिर हमको दिक्कत होगा, हमको दिक्कत होगा तो तुम लोग को भी दिक्कत होगा, समझ लो, ठीक है। अब इसको देखो, अगर हम लोग ये जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक। तो यही तो पूछ रहे, नहीं पता था? कल भी तो ये बताए थे, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक इस तत्व का, एक इस तत्व का, ठीक है। इसके पास देखो एक्स्ट्रा में 2 बच जाता है। इसको हम लोग कहते हैं निर्जन जोड़ी। क्या कहते हैं? निर्जन जोड़ी। जिसने रिएक्शन में भाग नहीं लिया,
इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, इसने रिएक्शन में भाग नहीं लिया है, तो इसी को हम लोग कहते हैं निर्जन जोड़ी, इंग्लिश में बोले तो लोन पेयर, निर्जन जोड़ी। इसी के कारण से कभी कभी रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है। अब वो क्या होता है वो छोड़ दो, ठीक है। लोन पेयर वो जो है ना 11th सबके सिलेबस में 10th में पढ़ के क्या करेगी, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद उसमें जो वो बोला था कौन कौन सा इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, पढ़ना ही नहीं 11th पढ़ना ही नहीं, डायरेक्ट 12th में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या। तो अगला तुम लोग बनाओगे, बनाओ तुम लोग किसका, H2O का। एकदम से इजी इजी दे रहे हैं, H2O का तुम लोग खुद से बनाओगे। इसका तुम लोग खुद से बनाओ। रात में हम एक रील देखें, हमको भी मन करता है कभी कभी उस तरीके का वीडियो बनाए, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है।